स्टार्ट कर लिया। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आप लोगों को पता लग गया है। और आप मुझे बताएं कि लिस्ट कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की होती है। कौन कौन से? डिस्क्रिप्शन मतलब डेफिनेशन लिस्ट भी उसको शायद बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि नेस्टेड लिस्ट कुछ पढ़ा था आप लोगों ने? नेस्टेड लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट में हम लोग क्या तीनों बना सकते हैं? OL भी बना सकते हैं, UL भी बना सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लिंक लगाने का क्या तरीका होता है? ANCHOR इस तरीके से लिखते हैं ना? A लिखते हैं और खुद ही आ जाता है। अच्छा, एंकर का जो टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना? क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा होता है? PR हो गया, HR हो गया और इमेज। आप लोगों ने पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली है। ठीक है। अच्छा जी, ये सेल्फ क्लोजिंग वगैरह हो गए, लिंक्स हो गए, लिस्ट हो गए। और अगर मुझे एक लिंक को न्यू टैब में खोलना, टारगेट अंडरस्कोर लैंक लगा देते। सही हो गया। अच्छा, हेडिंग जो है हमारे पास 10 तरीके की होती है। कितने? 6 तरीके की होती है। पैराग्राफ भी 6 तरीके के होते हैं, एक तरीका होता है। अच्छा, सही है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, एब्रीविएशन वगैरह, एट्रीब्यूट पता है क्या होता है? ठीक है। एट्रीब्यूट क्या करता है वैसे? किसको? टैग्स को देता है, ऐसा ही है। अच्छा, हेड में अभी तक हम लोगों ने कौन से टैग से मुलाकात की है? हेड में टाइटल का आउटपुट कहाँ पे आता है? न्यू टैब की जगह पे लिखा हुआ आता है ना? अच्छा, सही है। ठीक है, ये भी हो गया। इमेजेस को लगाने के कितने तरीके होते हैं? एक ही तरीका होता है? नहीं पता। इमेज को लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हम लिंक लगा दें उसका, और दूसरा क्या होता है? कहाँ से एड्रेस आ गया? मतलब उसको डाउनलोड कर लो, ऐसा ही है। डाउनलोड करने का पता है किस तरीके से करते हैं? सेव इमेजेस करते हैं। अच्छा, इमेज जो है वो अल्लाह हमारा भला करे, GIF लगाने का अलग तरीका होता होगा और JPEG इमेज लगाने का अलग तरीका होता होगा। हाँ, एक ही तरीका होता है। अच्छा, ठीक है, सही है, ये भी बात समझ आ गई। इमेज के अंदर एक ALT के नाम का ना एट्रीब्यूट होता है, तो वो क्या करता है कि अगर इमेज ना आए तो फिर वो टेक्स्ट आना चाहिए। वहाँ पे अक्सर औकात लिखा हुआ होता है इमेज नॉट फाउंड, इस तरीके से लिखा होता है। अच्छा, आपको इमेज लगाने के ये तरीके पता है कि भाई अगर एक इमेज है उसके बिल्कुल नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, मतलब लाइन ब्रेक करके, तो किस तरीके से लिखा गया था? नहीं, फिगर मतलब वो तो एक आगे की चीज थी। कहने का मतलब ये कि एक इमेज है, उसके बाद लाइन ब्रेक हो रही है। अच्छा, लाइन ब्रेक जो हो रही है वो BR से नहीं हो रही है, वो ब्लॉक एलिमेंट, मतलब वो खुद ही लाइन ब्रेक कर रहा है। वो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पता है? ब्लॉक इन लाइन का नहीं, ब्लॉक कोड नहीं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सर ने नहीं बताया ये। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि खुद ब खुद लाइन ब्रेक कर देते हैं, उसमें आपको BR देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक अगर मैं एक पैराग्राफ लिखूं, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखूं, दूसरा पैराग्राफ लिखूं, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखूं, बात समझ आ रही है? तो वो लाइन ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा एलिमेंट हो गया? ब्लॉक। कौन सा हो गया? ये ब्लॉक हो गया। आपने एंकर के टैग के अंदर एक चीज देखी होगी कि अगर आपने लिंक लगाई है, उसके बाद लिंक लगाइए, उसके बाद लिंक लगाइए, तो उसका आउटपुट जब आता है तो वो बराबर बराबर आ रहा होता है, वो लाइन ब्रेक करके नहीं आता। देखा है किसी ने? तो इसका मतलब एंकर कौन सा एलिमेंट हो गया? इनलाइन हो गया। ठीक है, बस सिंपल सी बात है कि जो एलिमेंट खुद ब खुद लाइन ब्रेक कर दे उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। और जो कि एलिमेंट जो टैग अपना लाइन ब्रेक ना करे उसको क्या बोलते हैं? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई ब्लॉक और इनलाइन का फर्क बता दो। ठीक है। अच्छा, और हम किस बात पे थे अभी? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि एक इमेज है, इमेज के फौरन बाद एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो वो किस तरीके से लिखेंगे? आप बोलेंगे सबसे पहले एक इमेज लगाएंगे, इमेज के बाद पैराग्राफ लगा देंगे,
तो वो लाइन ब्रेक करके आ जाएगा खुद ब खुद। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक इमेज है लेकिन पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वो उस इमेज के नीचे से नहीं हो रहा, इमेज के साथ ही हो रहा है स्टार्ट। ये करवाया था सर ने? नहीं करवाया था, नहीं करवाया। चलो एक काम करते हैं। अच्छा सर, काशिफ का फोल्डर किस नाम से बना हुआ है? ये वाला ना, काशिफ के नाम। और अच्छा, और ये गिटहब पे पुश करते हैं सर कोड। अच्छा, आज हमारी क्लास कौन सी है? 7 है। तो हम एक काम ये करते हैं कि एक फोल्डर बना देते हैं 7 के नाम से, इसी के अंदर ना, और उसके अंदर CMD वगैरह को खोल के बताया तो तरीका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम CMD लिख लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, कोड स्पेस कोड डॉट नहीं है, स्पेस देना जरूरी होता है यहाँ, वरना वो सेम डायरेक्टरी पे नहीं खुलता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस 7 के फोल्डर में आके एक हम क्लास 1 के नाम से बना देते हैं, और इस क्लास 1 के अंदर क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, इंडेक्स नाम रखना जरूरी होता है। यस सर, अगर मैं start.html करूंगा तो क्या होगा? मतलब कोई मसला तो नहीं है ना, स्टैंडर्ड है ये। क्या है कि जब भी आप अपनी फाइल का मेन पेज बनाते हो तो क्या करते हो, इंडेक्स नाम रखते हो। ठीक है, ये हमारी पहली फाइल है। अच्छा, इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसमें मसला तो नहीं है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि भाई एक इमेज उठाओ। इमेज कैसे लगाते हैं, हम क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पे एक ऑडी की इमेज उठाते हैं। किसकी उठाते हैं भाई? किसकी? ऑडी की उठाते हैं। ठीक है, अच्छा ऑडी में आपको कौन सी वाली अच्छी नजर आ रही है? A6 अच्छी है। और दुआ करना कि आपके भाई के पास क्या हो, A6 ही हो। ठीक है, ऑडी हो कोई भी चलेगी, हमें मसला नहीं है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, क्या करेंगे भाई, कॉपी लिंक एड्रेस ना, क्या करेंगे, इमेज एड्रेस। अच्छा, और यहाँ पे जाके हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं इसको। सही है या नहीं? आएगी इमेज या नहीं आएगी? आएगी। रिफ्रेश करके देखते हैं और यहाँ पे क्या हुआ भाई, इमेज आ गई है। भाई ये इतनी बड़ी क्यों आ गई है? क्या मैं इसको कम कर सकता हूँ? इसको मैं वेट लगा देता हूँ, और वेट परसेंट में और पिक्सल में दोनों दे सकते हैं। तो बेहतर कौन सा रहता है? पिक्सल। कितना पिक्सल देते हैं इसको? हम इसको 100 बहुत छोटी हो जाएगी तो हम इसको 300 px दे देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या हुआ भाई, हमारे पास एक इमेज आ गई। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसके बाद क्या होना चाहिए, एक पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो हम इमेज के बाद गए, एक पैराग्राफ लगा दिया और इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। रिफ्रेश करके देखा तो हेलो वर्ल्ड देखो इसके नीचे आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि हेलो वर्ल्ड जो है वो इसके नीचे से स्टार्ट ना हो बल्कि इसके साइड से स्टार्ट हो। तो हम पता है क्या करेंगे कि ये जो इमेज का टैग है इसको कट कर दो, इस पैराग्राफ के अंदर आओ और इसमें पेस्ट कर दो। बात समझ आई या नहीं है? जब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा बिल्कुल ऐसा ही हो गया, इमेज के साथ ही बिल्कुल क्या हो रही है, साथ कोड स्टार्ट। अच्छा, वो हेलो वर्ल्ड स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे आप बोलेंगे कार के बिल्कुल राइट साइड पे आना चाहिए था, लेकिन ये इमेज ऐसी है कि जिसका नीचे से थोड़ा सा क्या मिला हुआ है, गैप मिला हुआ है, इस वजह से वो यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इमेज को चेंज कर देना तो आपको फर्क पता लग जाएगा। लेट्स सपोज मैंने उसको बोला ये वाली इमेज उठाओ, ठीक है, और इसको कॉपी इमेज एड्रेस करके इसका जो सोर्स है वो क्या कर दो, आप चेंज कर दो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये देखो, अब समझ आ रही है बात कि वो बिल्कुल इसी इमेज के साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गई दो बातें। अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ के बीच में इमेज आ जाए। आप लोग बुक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? समरी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो चीज करके दिखा रहा हूँ वो चीज अगर आपके सामने आ जाए ना तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। इमेज का चैप्टर है हमारा, ठीक है, ये तो सब पढ़ते हुए हैं आप लोग। देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ये कबूतर है। अब इसके नीचे से इमेज स्टार्ट हो रही थी, हमने ये करके देख लिया नहीं देख लिया? फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। अब सेकंड वाले की भी बात कर ली हमने कि एक पैराग्राफ हो रहा है लेकिन उसके बिल्कुल साइड से स्टार्ट हो रहा है। अब थर्ड बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ, वो क्या है,
के बीच से स्टार्ट हो, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मैंने क्या किया, इस इमेज को यहाँ से कट कर दिया और मैंने बोला कि भाई हेलो और वर्ल्ड के दरमियान आप क्या करो, इमेज को पेस्ट कर दो। जब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई हेलो और वर्ल्ड के इसके दरमियान आ गए। बात समझ आ रही है या नहीं? तो ये कुछ इमेज के लगाने के तौर तरीके। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, फिर इमेज ये फिर कबूतर देगा, ये देखो फिर दे दिए कबूतर। अब ये चीज अगर मैं बोलूं कि ये करके दिखाओ तो कर सकते हो? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। चलो अभी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अच्छा इसमें और ऊपर वाले कबूतर में क्या फर्क था? इसका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी जो हमने देखा था उसका पैराग्राफ बॉटम से स्टार्ट हो रहा था। हमें क्या करना है, टॉप से स्टार्ट करना है। ये चीज अक्सर रेज्यूमे वगैरह में होती है कि आपकी इमेज बिल्कुल होती है, इमेज के बिल्कुल राइट साइड पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ रहा होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस पैराग्राफ को हमने भाई यहाँ से हटा दिया। क्या किया, सिंपल एक पैराग्राफ बनाया, इसके अंदर इमेज लगाई और इमेज के अंदर जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। किसको पेस्ट कर दिया? इसको। ठीक है भाई, बात समझ आई इस इमेज को? अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो इमेज आ रही है। अब एक काम ये करते हैं कि इसको विड्थ ज्यादा दी हुई है हम लोग, मतलब इतनी ठीक है। ठीक है, अच्छा अब करना ये है कि बिल्कुल इसके साइड में पैराग्राफ आना चाहिए। एक काम ये करते हैं कि भाई पैराग्राफ, लॉरेम के बारे में तो पता होगा, हमने लॉरेम लगा दिया, रिफ्रेश करके देखा लॉरेम ऐसे आ रहा है, ऐसा ही है ना? हमने क्या किया भाई, हमने ये किया कि जो इमेज है इसके अंदर आए और एक एट्रीब्यूट लगा दिया जिसका नाम है अलाइन। क्या नाम है? अलाइन। अच्छा यहाँ पे हर चीज की आपको सजेशन मिलती है, लेकिन इस अलाइन को देखो अगर मैं लिख रहा हूं तो इसकी सजेशन नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ओल्ड कोड है। अगर ये बात समझ नहीं है तो देखो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ भी होगा, क्या लिखा हुआ, ये ओल्ड कोड, मतलब HTML के पुराने वर्जन पे सपोर्टेड था, ये HTML 5 पे भी सपोर्टेड है। लेकिन अब ये काम करने का तरीका ये नहीं है, बल्कि CSS की मदद से करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये काम ऐसे भी हो सकता है। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, सजेशन नहीं दे रहा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, अलाइन, और अलाइन के अंदर आपने बोल दिया लेफ्ट। क्या बोल दिया भाई? लेफ्ट बोल दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो पैराग्राफ वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अगर मसला है तो बोलो। नहीं है? टेक्स्ट अलाइन तो CSS की प्रॉपर्टी है ना, हम CSS यूज नहीं कर रहे अभी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको लेफ्ट को हटा दूं और मैं कर दूं यहाँ पे राइट, अब क्या हो जाएगा? इमेज जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है ना, ये इमेज कहाँ पे आ जाएगी? राइट साइड पे आ जाएगी। ये बात समझ आई या नहीं? आसान या मुश्किल लगा? आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये सारे कबूतर वाली कहानियां खत्म हो गई हैं। अच्छा भाई, अब ये बोल रहे हैं कि अब कबूतर का जो पहला वाला पैराग्राफ होगा ना वो टॉप पे आ रहा होगा, बाकी सारे नीचे आ रहे होंगे। देख रहे हो कितनी होशियारियां कर रही है कि ये भी करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ। क्या कैसे करेंगे? बहुत आसान है। अलाइन लिखा हुआ है, इस अलाइन को कर दो जस्ट टॉप, सिर्फ टॉप। ठीक है, रिफ्रेश करके देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होगा। आसान या मुश्किल? अब ये दूसरा तरीका बोले बीच से स्टार्ट करो। क्या करोगे? इस टॉप को हटा दो, यहाँ पे कर दो मिडिल। अच्छा ये मैंने बुक को ही रिफ्रेश कर दिया, हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मिडिल से नहीं करो, कहाँ से करो? बॉटम से करो। तो यहाँ पे क्या कर दो भाई? बॉटम कर दो। रिफ्रेश करके देखो ऐसा हो गया। क्या है मुश्किल इसमें? कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मसला नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया? अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट जब किया, इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है, मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो इमेज के टॉप से स्टार्ट होगी, बाकी पैराग्राफ इमेज के बाद से स्टार्ट होगा। रिफ्रेश करके देगा, नहीं सॉरी, अलाइन लेफ्ट से क्या होगा कि पूरा पैराग्राफ ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, अलाइन टॉप से ये होगा कि एक लाइन ऊपर आएगी, बाकी सारी नीचे आएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अलाइन मिडिल भी कर सकते हो और अलाइन सेंटर भी कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा? पैराग्राफ बीच से स्टार्ट होगा। और लास्ट है क्या? बॉटम। बॉटम की वजह से करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ऐसी बिहेवियर पे होता है वो। ठीक है, बात समझ आई या नहीं? अच्छा, यहाँ पे आपका इमेजेस का चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब ये है कि हमें जो अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसका नाम क्या है?
टेबल। तो हम यहाँ पे एक H1 बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टेबल्स। रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारे पास टेबल्स लिखा हुआ, बोलो आ गया। ठीक है, टेबल्स क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं टेबल, क्या होते हैं, पता है किसी को? अरे वाह, बेहतरीन हो गया सर, आपने बताया कि टेबल इज द मजमुआ ऑफ रॉज एंड कॉलम। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, मजमुए को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन, जो भी बोल दो। लेकिन क्या करेंगे, रॉ बनानी होगी टीआर बनाएंगे, कॉलम बनाना होगा तो टीसी बनाएंगे। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज होती है रॉ बनाने के लिए टी आर। रॉ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, और कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। अब टेबल जो बनता है ना, बहुत आसानी से बनता है, बहुत आसानी से बनता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ रॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिर्फ रॉ बनाऊं। मैं एक रॉ बनाऊंगा, दो रॉ बनाऊंगा, तीन रॉ बनाऊंगा, चार रॉ बनाऊंगा। क्या मैं कॉलम बना रहा हूं, नहीं बना रहा? अब मुझे ये बताओ, जब मैं रॉ बना रहा हूं तो कॉलम ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बात समझ आई या नहीं? इसको बोलते हैं हलवा। क्या बोलते हैं, हलवा। अब बनाने का तरीका क्या है सर? बनाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले आके टेबल लगा दो। बोलो यस सर, नहीं बोलो टेबल लगा दो। टेबल लगा दिया टेबल। ठीक है, अब जब भी टेबल बनेगा तो पहली चीज क्या बनेगी, रॉ बनेगी। क्या बनेगी भाई, पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है, रॉ बनेगी। तो टी आर हमने क्या कर दिया भाई, रॉ बना दी। क्या बना दी भाई, रॉ बना दी। ठीक है, अब इस रॉ के अंदर अब आपको क्या रखना है, कुछ डेटा रखना है। क्या रखना है भाई, डेटा रखना है। तो डेटा के लिए आप क्या लिखोगे, टी डी। क्या लिखोगे भाई, टी डी, टेबल डेटा। ठीक है, बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, अच्छा। अब जब टेबल बनता है तो फर्स्ट रॉ जो होती है ना, वो टेबल डेटा की नहीं होती है, वो हेडिंग होती है। जैसे कि एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट रॉ में क्या लिखा हुआ होगा, सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, नेम लिखा हुआ होगा, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ होगा, CNIC इमेज वगैरह लिखी हुई होगी। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे TH लगाते हैं, और TH का मतलब क्या हो गया, टेबल हेडिंग। क्या हो गया भाई, थोड़ी सी गैरत हो तो लिख लें, लिख रहे हैं साथ साथ। ठीक है, अच्छा, TH लगा दी और TH के अंदर हमने लिखा SNO। क्या ये बात समझ आई या नहीं? ठीक है, अगर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या होगा, सीरियल नंबर लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये किसकी मदद से आ रही है, TH की मदद से, मतलब टेबल हेडिंग की मदद से। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक TH लगाया और इसके अंदर लिखा मैंने नेम। अब मुझे ये बताओ, जो मैं नेम लिख रहा हूँ वो नीचे आएगा या उसके बराबर में आएगा? अरे बेहतरीन हो गया, जब इसको रिफ्रेश करके देखा तो क्या हो गया भाई, बराबर में आ गया। अब हम ये एक काम करते हैं कि भाई TH एक और लगाते हैं और इसमें हम लिखते हैं CNIC। ठीक है, इसके अलावा एक और TH बनाते हैं और उसमें हम क्या लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। इसके अलावा एक और TH बना देते हैं और उसमें क्या लिख देते हैं भाई, ईमेल लिख देते हैं। ठीक है, जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये चारों पांचों चीजें आ गई। बात समझ आई या नहीं? अब हेडिंग बन गई है, अब हमें क्या करना है, इसका डेटा बनाना है। क्या बनाना है, डेटा बनाना है। तो डेटा बनाने के लिए बहुत आसान सी बात है। अब क्या करेंगे, एक TR बनाई है, अब क्या करेंगे, दूसरी TR भी बना देंगे, लेकिन बाहर निकल के। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, अब T बोलो, TD के अंदर हमने सीरियल नंबर में बोल दिया 01। बात समझ आ रही है या नहीं? अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, बिल्कुल सीरियल नंबर के नीचे क्या लिखा हुआ आएगा, 01 लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक TD बनाते हैं और इस TD में हम अपने सर का नाम रख देते हैं, सर काशिफ सुलेमान। ठीक है भाई, ये हमारे सर का नाम हो गया। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, अब CNIC पता है सर का किसी को? नहीं पता, तो हमने बोल दिया सर का CNIC 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट पता है किसी को सर का? पता है, नहीं पता? पता है, तो हम अपना कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, मतलब भाई सर का कॉन्टैक्ट ये हो गया, लेट्स सपोज। ठीक है भाई, बात समझ आई? अच्छा, इसके अलावा सर की ईमेल पता है किसी को? तो हमने बोल दिया कि भाई सर काशिफ की ईमेल है @gmail.com। ठीक है भाई, बात समझ आई या नहीं? जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा
तो जो डेटा ऊपर लिखा हुआ था बिल्कुल उसी के नीचे उसका डेटा आया। ऐसी बात समझ आ रही है? नहीं। अब एक काम ये करते हैं कि काम को आसान करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए हमने इसी टीआर को कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। तकरीबन 6-7 डेटा हुआ है। क्या बात समझ आ रही है या नहीं? और जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये टेबल बन के आ गया। हम कह सकते हैं कि ये टेबल, लेकिन देखने वाला ये नहीं बोल सकता कि ये टेबल है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो बोलेगा ये तुमने कैसा टेबल बनाया जिसके अंदर कोई बॉर्डर्स वगैरह है ही नहीं। बहुत आसान सा काम है। ऊपर जाओ, बिल्कुल कहाँ पे? टेबल के पास। कहाँ पे जाओ भाई? टेबल के पास जाओ और यहाँ पे लगा दो बॉर्डर और इसके अंदर लिख दो 1px। रिफ्रेश करके देखो कैसा दिया। नहीं दिया? अच्छा है, आगे तो नहीं बोलो ना। समझ आई बात या नहीं? अच्छा, अगर मैंने ये लिखा है 1px तो इससे एक बात वाज़ेह भी होती है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 5px तो ये 5 बॉर्डर्स क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? ये उस बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? विड्थ को बढ़ा देगा। रिफ्रेश करके देखते हैं तो हल्का सा फर्क नजर आया या नहीं आया? बोलो। आ गया। इस टेबल को सेंटर में करना है। सर मैं क्या करूंगा? अभी पढ़ा के निकला था। अलाइन सेंटर। इस टेबल के अंदर गए और क्या लगा दिया? अच्छा, कितना हरामी है ये, इसने अलाइन की सजेशन दे दी। पहले दी थी नहीं दी थी? देख रहे हो? हमने क्या किया? अलाइन लगा दिया। और अलाइन के अंदर हमने क्या किया? ये बोलो। अरे लगा दिया। आ गई बात समझ में या नहीं? अच्छा, वो जो टेबल ऊपर आ रहे हैं उनको भी सेंटर में करना है। क्या करें? सेंटर का टैग। आप लोगों ने सेंटर का टैग सीखा है या नहीं सीखा? देखो, सेंटर को चीज करने, मतलब सेंटर चीज करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक अलाइन सेंटर कर दो और दूसरा क्या है? सेंटर का टैग लगा दो। ठीक है, सेंटर का टैग मैं इसको अब यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। ये जो टेबल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आके मैंने सेंटर का टैग लगा दिया। बात समझ आ रही है? इस सेंटर के टैग को मैं कहाँ पे बंद करूंगा? H1 के। रिफ्रेश करके देखते हैं बात समझ आई या नहीं? अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ से अच्छा लग रहा है? इसके अंदर तो कलर करा ही नहीं है हमने। कौन सा कलर? कौन सा कलर? कौन सा? नहीं ना, बीजी कलर। सही बोला था लड़के ने, बिल्कुल सही बोला था। हम एक काम ये करते हैं कि हमने बोला कि भाई पूरा जो टेबल है वो पिंक कर दो। कौन सा कर दो भाई? क्योंकि हमारा फेवरेट कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है ना। पिंक क्या चीज होती है? आपको बेहतर पता है भाई। मतलब पिंक अच्छी शर्ट होती है, पैंट होती है। तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बहुत वैसी क्लास है यार। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? BG। क्या लिखा भाई? सजेशन दे रहा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। तो यहाँ पे BGCOLOR कलर की स्पेलिंग यही होती है, यही होती है ना? ठीक है। इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला? PINK। P फॉर पिंक। रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा टेबल क्या हो गया भाई? पिंक कलर। बात समझ आई या नहीं? अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि भाई पूरा टेबल पिंक हो गया। मैंने बोला कि अच्छा, सजेशन नहीं दे रहा था ये, पता है ना सबको? हाँ, अभी देखना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने बोला कि भाई ये जो आपकी फर्स्ट हेडिंग बनी हुई है ना, इसका कलर अलग कर दो। बाकी पूरे पे पिंक रहे, लेकिन फर्स्ट वाले पे क्या हो जाए? अलग कलर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? इस TR के अंदर आऊंगा और यहाँ पे BGCOLOR इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने उसको बोल दिया कि सर आपका जो कलर है वो येलो हो जाए। भाई मुझे कलर से जज नहीं करना, बहुत वैसी मेरी जो है ना वो है, बस कलर करके दिखा रहा हूँ। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हो गया भाई? सब पे हो गया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अरे बोलो। आ रही है। अब यहाँ पे ये करना है कि के जैसे ये सर काशिफ सुलेमान है, कौन सा वाला? ये वाला। ये कौन से TR पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 5 TR पे आ रहा है। ये 4 TR पे आ रही है। 4 पे थोड़ी आ रहा है, 5 पे आ रहा है, क्योंकि वो जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है वो भी खुद एक TR के अंदर बंद हुई है। तो ये कौन से पे आ रहा है? ये 5वें पे जाके कौन सा डेटा है? 2, सेकंड वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई? यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। कितना हो गया? 1, ठीक है, 2 3 4 5। बात समझ आ गई या नहीं? अब यहाँ पे जाके ये वाले जो सरकाशिफ हैं इनका BG देखो, अब सजेशन मिल गया। देख रहे हो नहीं देख रहे? BG कलर
और इसको हमने बोल दिया कि सर का जो कलर है, सर का जो कलर है वो क्या कर दो आप, ब्लू कर दो। क्या कर दो भाई, ब्लू कर दो। रिफ्रेश करके देखते हैं तो सर काशिफ का कलर क्या हो गया भाई, नीले हो गया सर काशिफ। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब आपने देख लिया कि भाई पूरे टेबल को अगर कलर करना हो तो क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर जाके बीजी कलर लगा देंगे। अगर पूरी रॉ का कलर चेंज करना हो तो बोलो टीआर पे जाके लगा देंगे। और अगर किसी स्पेसिफिक सेल का कलर चेंज करना होगा तो क्या कर देंगे, टीडी कर देंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर, बिल्कुल बेहतरीन हम कर सकते हैं। अगर यहाँ अच्छा एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, मैंने बोला कि भाई ये जो हमारा फर्स्ट वाला डेटा है इसका कलर क्या कर दो, व्हाइट कर दो। अभी ब्लैक हुआ है, ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले पे गए, सर काशिफ सुलेमान के पास गए और यहाँ पे जाके हमने एक टैग लगा दिया जिसका नाम है FONT। क्या है, फॉन्ट। ठीक है, और इस फॉन्ट को हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस फॉन्ट के अंदर जाके एट्रीब्यूट की सूरत में पहले लगा रहे थे बीजी कलर, लेकिन अब लगा देंगे COLOR कलर इक्वल्स टू व्हाइट। बात समझ आ रही है? रिफ्रेश करके देखते हैं, हो गया व्हाइट। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो और बैकग्राउंड कलर भी चेंज, आवाज ही नहीं आ रही है, कर सकते हो। बात समझ आ गई है? तो ये एक बहुत आसान सा तरीका था टेबल बनाने का, ऐसा ही है। अब ना टेबल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं हुआ, पूछो क्यों? नहीं, गैप की बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि मैं इसको विड्थ देना चाह रहा हूं तो क्या मैं दे सकता हूं? टेबल के अंदर जाते हैं, WIDTH विड्थ इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया 200px। रिफ्रेश करके देखते हैं, बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, और अगर मैं इसको बोलता हूं कि 30%, तो ये ऐसे हो गया। मतलब इस तरीके से आप इसकी विड्थ और हाइट वगैरह भी दे सकते हैं। यानी हाइट बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, विड्थ ही बढ़ा रहे हैं। सही है भाई, बात समझ आ गई? अब कहने का मतलब ये है कि ये टेबल ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ। आपने स्कूल तो पढ़ा ही होगा, ऐसा ही है। अब स्कूल के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, लेट्स सपोज मैथ का सब्जेक्ट है। अब वो मैथ का सब्जेक्ट जो है ना, वो मंडे वाले दिन भी होता है, ट्यूसडे वाले दिन भी होता है, वेडनेसडे वाले दिन भी होता है, और सेम टाइमिंग पे होता है, 9 से 10 के दरमियान। बात समझ आ रही है? अब 9 से 10 के दरमियान जो मैथ का सब्जेक्ट होता है, वहां पे हम टाइम टेबल में मैथ 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 3 मरतबा नहीं लिखते। हम क्या करेंगे, 1 मरतबा लिख देंगे। उसका सेल बड़ा होगा और वो सेल कहां तक जा रहा होगा, मंडे को भी कवर कर रहा होगा, ट्यूसडे को भी कवर कर रहा होगा और वेडनेसडे को भी कवर कर रहा होगा। उम्मीद करता हूं जहां तक समझाना चाह रहा हूं वो बात आपके जहन में पहुंच गई। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या लिखा होता है, 9 to 10, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होता है। अब वो चीज बना, लेट्स सपोज मैंने बोला कि ये जो CNIC है 1 2 3 4 5, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा। ये जो CNIC है, ये जगह कवर कर ले किसकी, कॉन्टैक्ट की। बात समझ आ रही है या नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले तो इस कॉन्टैक्ट को हटाना पड़ेगा, ऐसा है या नहीं? हम क्या करते हैं भाई, कॉन्टैक्ट पे पहुंच जाते हैं। कौन सा वाला कॉन्टैक्ट है, ये वाला कॉन्टैक्ट था, ऐसा ही है। मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। रिफ्रेश करके देखा, वो कॉन्टैक्ट गायब हो गया। जैसे ही कॉन्टैक्ट गायब हुआ, उसके बराबर वाला जो सेल था उसने उसकी जगह ले ली। लेकिन यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि इसने जो जगह ली है, ये ली है टेम्परेरी। अगर यहाँ पे कोई चीज मैं लगाऊंगा तो वो जो abc@gmail.com आया है वो अपनी जगह दोबारा चले जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कोई डेटा तो लगाना नहीं है, बल्कि इसी के सेल को क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल स्पैन और रॉ स्पैन। क्या बोलते हैं भाई? कॉल को मतलब कॉलम्स को मर्ज करना और रॉस को मर्ज करना। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि इस टेबल को जरा गौर से देखो और मुझे यहाँ पे ये बताओ कि मुझे अगर 1 2 3 4 5 को मर्ज करना है कॉन्टैक्ट के साथ,
तो यहाँ पे कॉल स्पैन लगता हुआ नजर आ रहा है या रॉ स्पैन लगता हुआ नजर आ रहा है? रॉ स्पैन नजर आ रहा है ना, सब यही बोल रहे हैं रॉ स्पैन नजर आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ एक मरतबा दोबारा देख लो। कितने लोग बोल रहे हैं रॉ स्पैन? अभी तो आवाज ज्यादा आई थी रॉ स्पैन की। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कॉल स्पैन? अब मैं मतलब किसी को भी पूछ सकता हूँ कि भाई कॉल स्पैन क्यों, पूछ सकता हूँ ना, बताएंगे क्यों? हाँ, क्या इनका जवाब समझ आया? काफी हद तक समझ आया भाई, मुझे तो समझ आया क्योंकि मैंने गौर से सुना था। आप लोग मेरे इंतजार में बैठे हुए थे इसलिए आपको समझ नहीं आया। अब मैं बताता हूँ क्या चीज है। देखो, बनी हुई तो ये रॉ है, लेकिन जब मैंने एक बात की थी कि कॉलम्स खुद ब खुद बन रहे हैं, तो यहाँ पे वही बात अप्लाई नहीं हो रही है कि जो दो सेल हैं ये तो कॉलम है ना, और इनको क्या करना है, मर्ज करना है। तो यहाँ पे क्या लगता हुआ नजर आ रहा है? कॉल स्पैन लगता हुआ। क्या नजर आ रहा है? ये कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या? कॉल स्पैन लगता हुआ नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, किस पे जाना है? 1 2 3 4 5 पे जाना है, ऐसा ही है ना? 1 2 3 4 5 कहाँ पर है? ये रहा, ऐसा ही है। हाँ, 1 2 3 4 5 पे जाते हैं। एक मिनट, कौन सा वाला 1 2 3 4 5 है? यही वाला 1 2 3 4 5 है। हाँ सही है, 1 2 3 4 5 पे जाते हैं और इसके अंदर जाके लिख देते हैं COL। आ गया कॉल स्पैन लिखा हुआ नजर। कॉल स्पैन पे गए और यहाँ पे जाके कितने कॉलम्स को मर्ज करना था? 2 को। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। जब रिफ्रेश करके देखते हैं तो ऐसा ही हो गया या नहीं हुआ? अधूरा काम है। कैसे करेंगे? आवाजें नहीं आ रही है। अलाइन सेंटर, तो मैं यहाँ पे जाके क्या कर देता हूँ? अलाइन, अलाइन के बाद सेंटर। रिफ्रेश करके देखते हैं आ गया या नहीं आया। अगर ये चीज आ गई है तो मैं आपको बोलूं कि वर्टिकल भी कॉलम, वो वर्टिकल अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैंने बोला कि ये जो 1 आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये सारे के सारे खत्म हो जाए, सिर्फ एक ही रहे। कौन कर सकता है? हैंड रेस कर दे। इसका मतलब पूरी क्लास नहीं कर सकती, सिर्फ 3 बच्चों को समझ आया। मेरा सवाल सुन लो एक मरतबा, फिर हाथ उठाना। मैं ये बोल रहा हूँ जिस तरीके से मैंने ये मर्ज किया है ना कॉल स्पैन में, इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये जो 1 है, 1 को मर्ज करना है। सारे 1 खत्म हो जाएं, सिर्फ एक 1 रहे और वो सेंटर में आए। अब कितने हाथ उठा सकते हैं? मतलब माशाल्लाह ज्यादा तादाद हो गई। अब कैसे? अब ये देखते हैं। अब करवाओ मुझे, ये काम कैसे करूं? मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो बात ये है कि सारे 1 हटा दो, एक लगा रहने दो, सारे हटा दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला है ना इसको रहने देता हूँ, बाकी सारे हटा देता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, और इसको भी डिलीट कर दिया, और इसको भी डिलीट कर दिया। 6 है मेरे पास। ठीक है, रिफ्रेश करके देखा सारे डिलीट हो गए। ये क्या हो गया भाई? ये मसला हो गया ना, हमने तो सिर्फ 1 हटाया है। ये क्या सीन हो गया? कोई अलग चीज नहीं है, अभी ही पढ़ा के निकला था। मैंने बोला था जब कोई एलिमेंट निकल जाता है तो उसके बराबर वाला एलिमेंट उसकी जगह ले लेता है। तो देख के परेशान क्यों हुआ इसको? हम तो सही जा रहे हैं, टेम्परेरी यही है। क्या करेंगे भाई? जाओ 1 के पास। किस पे जाओ? पहली वाली के पास जाओ और इसको बोलो कि तुम क्या करो, ROW, रॉ स्पैन। कितने थे? 5 थे, 6 थे? 6 थे। यहाँ पे उठा के हमने क्या कर दिया? 6। जब हमने उसको रिफ्रेश करके देखा तो ऐसे ही हो गया। कहाँ से आवाज आ रही है? समझ आई है बात या नहीं? अच्छा, एक और चीज भी नजर आई यहाँ पे। वहां पे सेंटर करने की जरूरत पेश आ रही थी, यहाँ पे सेंटर करने की जरूरत ही पेश नहीं आ रही है, लेकिन आ रही है। कैसे आ रही है? वर्टिकली तो नहीं आ रही है, हॉरिजॉन्टली आ रही है। कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे जाओ और इसको लगा दो अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। ये हो गया बेहतरीन तरीके से आपका टेबल। नहीं, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की जगह टैग के अंदर कहीं भी होती है। ठीक है, सिर्फ जो टैग स्टार्ट हो रहा है ना वो अपने नाम से स्टार्ट होगा, उसके अलावा कहीं भी एट्रीब्यूट लगा सकते। ठीक है, कोई सवाल?
अगर सवाल नहीं है तो मैं दो बड़े प्यारे प्यारे टास्क, एक सवाल है आपका, हाँ कर लें। बिल्कुल CSS में हो सकता है, हाँ ये मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं बीजी कलर के और कलर के, CSS में नहीं आएगा ना ये, वो यहाँ पे क्या है, ये एट्रीब्यूट है। जब वहां पे जाते हैं ये बैकग्राउंड कलर और कलर, तो वो प्रॉपर्टी होती है CSS की, ठीक है। तो CSS से ही काम करते हैं, वही स्टैंडर्ड है। लेकिन जो बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं हमें खुश होना है, HTML के अंदर थोड़ी सी रंगीनियां करनी है, तो HTML ने दो चीजें उनके लिए रखी है, बोला कि जाओ चलाओ तुम अपना काम। बात समझ आ रही है नहीं? ये गेम है यहाँ पे। अब दो बड़े प्यारे प्यारे टास्क हैं खूबसूरत से, अगर वो बना लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि टेबल का चैप्टर हलवा क्लियर है। और अगर वो नहीं बना पाए इसका मतलब कुछ काला है, किसमें? दाल में। भरोसा रख भाई, दाल में ही कुछ काला है बस, ठीक है। हाँ तो हम एक काम ये करते हैं कि भाई जिस तरीके से ये बनाया है ना, ये बनाया है, फर्स्ट होगा आपका सीरियल नंबर, सेकंड होगा आपका नेम, थर्ड होगा ईमेल एड्रेस। उम्मीद करता हूं पढ़ाया होगा सर ने। ईमेल के ऊपर क्लिक करो, उस बंदे की ईमेल पर डायरेक्ट पहुंच जाओ, मेल टू, बस वही चीज है। थर्ड मैंने क्या बताया, CNIC की जगह पे क्या होगा, उस बंदे की ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होगा, ठीक है। फोर्थ पे क्या होगा, उस बंदे का नाम आ रहा होगा। बराबर वाले पे क्या है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि आप लोग परेशान ना हो जाए कि फर्स्ट और सेकंड पे क्या था। फर्स्ट में मैंने बोला सीरियल नंबर होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, नेम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ईमेल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नेम, अच्छा हो गया, हाँ सही है। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसका, फिर उसके बाद क्या होगा, इमेज। बात समझ आ रही है नहीं? बहुत आसान है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं पढ़ी हुई। इमेज के नीचे उस बंदे की इमेज आएगी, सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर आएगा, नेम के नीचे अपने कोई भी 5 फेसबुक फ्रेंड उठाओ या इंस्टाग्राम फ्रेंड्स उठाओ, जो उठाने उठाओ, लेकिन वो ना उठाओ, ठीक है। हाँ अब ईमेल के अंदर उस बंदे की या अपनी ईमेल लगा देना। जब ईमेल के ऊपर क्लिक करूं तो उसकी मेल पे पहुंच जाऊं, जब इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो उस बंदे की फेसबुक प्रोफाइल पे पहुंच जाऊं। समझ आ गई? ये एक टास्क है। अच्छा 5 डेटा रखो या 3 डेटा रखो या 10 डेटा रखो, मुझे मसला नहीं, एक नहीं, अब तुम इतना ज्यादा हो रहे हो। इमेज पे क्लिक करो, उस बंदे की प्रोफाइल पे पहुंच जाओ। ईमेल से वो काम नहीं होगा, ईमेल से उसकी मेल पे पहुंच जाओ। मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कोड देखूंगा मैं, समझ आ जाएगा मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आगे अपनी मेल डाल देना, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। हाँ कोई सवाल है पीछे? इमेज से प्रोफाइल पे कैसे जाएंगे, यही तो सवाल है, यही तो करना है आपको।